इसराइल, इसराइल में किसका पोर्ट है? हाइफा। हाइफा कौन सा है? अदानी। ये वहां से जाएगी, वहां से घुस जाएगी ये ग्रीस। ग्रीस में घुसने के बाद वहां से चली जाएगी सीधा वेस्टर्न यूरोप, जिसका हार्ट है जर्मनी। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा एक्चुअल गेम चेंजर है। वो फ्रॉड जो सीपैक है, सीपैक वाला मामला नहीं है ये एक्चुअल गेम चेंजर है। और ये सीपैक भी नहीं है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक ऑल्टरनेटिव है, बिल्कुल सॉलिड। अब इसमें जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी कंट्रीज बीच में है, वो इकोनॉमिकली बड़ी सॉलिड है। सारा सबका अपना अपना मैटर है पुराना। तो कोई ऐसी बात नहीं है इसमें कि एक जैसे कहीं बीच में भगवान ना करे कोई पाकिस्तान जैसा आ गया जो मांगता रहे कि हमें ये दे दो, हमें नहीं। यहां पे सारी के सारे कंट्रीज जो हैं वो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। भारत मुंबई से शुरू हो रहा है। भारत कह रहा क्या दिक्कत है? मुंबई इज इंडियाज फाइनेंशियल कैपिटल। क्या पैसे की कमी है? एशिया के सबसे ज्यादा अरबपति, डॉलर बिलियनर्स पूरे एशिया में, इवन चाइना से ज्यादा। जो चाइना का बीजिंग या शंघाई ले लीजिए, कोई भी बड़ा शहर ले लीजिए, अगर कोई सिटी ऐसी है जिसमें मैक्सिमम बिलियनर्स हैं, दैट इज मुंबई। पूरे एशिया की बात कर रहा हूं, उसमें जापान शामिल है, उसमें साउथ कोरिया शामिल है, उसमें चाइना शामिल है, उसमें सब कुछ शामिल है, मैक्सिमम। इट्स इन मुंबई। मुंबई से शुरू होती है और सीधा जाती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से सीधा जाती है ये सऊदी अरब। सऊदी अरब से ये मुड़ती है और जाती है इजराइल की ओर, जहां पे हाइफा पोर्ट जैसा मैंने बताया। फिर वहां से घूमते हुए ग्रीस, और ग्रीस के बाद सीधा सीधा जर्मनी। जर्मनी क्या है? जर्मनी इज द टॉप इकोनॉमी ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी। थोड़े से उसका जो जीडीपी है भारत से ज्यादा है, लेकिन भारत उसको ओवरटेक कर देगा। तो वर्ल्ड की आप देखिए कि कौन कौन सी इकोनॉमीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं दोस्तों। पहली चीज, जॉर्डन को भी जोड़ेगा ये रास्ते में, ये जॉर्डन को भी जोड़ेगा। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि हम आईमैक को पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरे मार्केट्स को इंटीग्रेट करने की बात है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क ये साइन करा था 14 फरवरी को। ठीक है जी। तो आप लगा लीजिए लगभग 2 महीने हो गए, और 2 महीने के अंदर ये दोस्तों ये दिखाता है कि यार कितना सीरियसली ले रही है कंट्रीज उसको। हाउ सीरियसली। कभी आपने देखा सरकारी काम आपने साइन करा, 2 महीने के अंदर काम शुरू हो गया? नहीं होते ऐसे, दुनिया भर में, अमेरिका में भी नहीं होते, कहीं नहीं होते। इसमें क्योंकि जान फूंक रखी है लोगों ने कि आपको करना है। अगर आपको चीन नामी कोविड प्रकोप या चीन नामी कैंसर से अगर आपको बचना है और आपको दुनिया को प्रॉस्परस बनाना है, खुशहाल बनाना है, तो चीन को कटाना पड़ेगा। क्योंकि चाइना क्या है? चाइना ने देखिए, फिर चाइना ने लोन दे दिया, मालदीव्स को दे दिया, मालदीव जमीन पे गिर गया। श्रीलंका को लोन दे दिया, वो जमीन पे गिर गया। पाकिस्तान को लोन दे दिया, वो पहले से जमीन में गिरा था, गड्ढा खोद के और अंदर चला गया। तो जो चाइना जिसको छूता है, चाइना भस्मासुर है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक बहुत बड़ी काट है। ये अपने साथ और लोगों को जोड़ेगी जो आसपास के देश होंगे। दे विल ऑल्सो डिराइव अ लॉट ऑफ बेनिफिट। जॉर्डन जुड़ गया बीच में यार, जॉर्डन जुड़ गया, आप समझ लीजिए। अब यूएई और भारत की जो बायलैटरल ट्रेड है आज की तारीख में, 2 तरफा जो ट्रेड है यूएई और भारत की, वो है 85 अरब डॉलर की। दोस्तों इसके बाद ये ट्रेड 100 बिलियन से 150 बिलियन, 200 बिलियन, इसका कोई अंत नहीं है। कितनी बढ़ेगी ये, कितनी बढ़ेगी मैं आपको बताऊंगा। इसमें बहुत तगड़ा पाकिस्तान का भी फैक्टर है। देयर इज अ बिग पाकिस्तान फैक्टर, और मैं आपको बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये पढ़ के बता रहा हूं। वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर्स हैं। गुड्स कंटेनर्स क्लियर्ड एट इंडियन पोर्ट्स आर नॉट रीओपन्ड एट यूएईज फजेरा पोर्ट। अब देखिए बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग यूएई और भारत की दोस्ती देखिए भाई साहब। नॉर्मली क्या होता है कि कंटेनर एक जगह से चढ़ता है, दूसरे पोर्ट में जाता है, उसको खोला जाता है, उसकी चेकिंग करी जाती है। ये होता है ना, आप किसी के पोर्ट में जाएंगे, कंटेनर आपका चेक होगा, वो देखेगा इसमें क्या है। ये सब यूएई और भारत के बीच में ऐसी प्यारी पार्टनरशिप है, इतना ट्रस्ट है, इतना भाईचारा है कि यूएई के शेख ने मोदी जी को बोल दिया कि मोदी जी आप जो भेजेंगे कोई चेकिंग वेकिंग नहीं, सीधा सीधा आगे निकालो यूरोप के लिए, सबका फायदा होगा इसमें। तो इतनी तेजी के साथ ये ट्रेड होने वाली है। चाइना को पसंद थोड़ा ना आ रहा है। चाइना अपने वो टूटे फूटे ग्लोबल टाइम्स, जिसकी 1-2 ही अखबारों पे चलती है चाइना की, जो उसके खुद के खरीदे हुए, उसमें कितना ड्रामा कर रहा है चाइना। अरे ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्या ये लोग सोचते हैं कि बेल्ट एंड रोड को रिप्लेस कर देंगे? ये मतलब कि चाइना जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का रोल अभी अदा कर रहा है यहां पे। सऊदी अरेबिया's involvement in Middle East politics, particularly regarding Israel and Gaza, is temporarily stalled, but India and UAE are progressing with the IMAC। यानी कि थोड़ा सा बीच में इसका झटका लगा था, और थोड़ा सा बीच में क्योंकि सऊदी अरब और उसके पार जो इजराइल और हमास की लड़ाई हो रही है, थोड़ा सा मामला ऐसा। देखिए ना, बात यह है कि इजराइल हमास की लड़ाई रुक जाएगी कुछ समय के बाद, क्योंकि परमानेंटली तो कोई भी लड़ाई नहीं चलती।
कितने बड़े युद्ध हुए, एक ना एक दिन रुकते हैं ना, आज नहीं तो कल, नहीं तो एक साल के बाद वो तो रुकेगा। प्रॉब्लम है कि धंधा चलता रहता है, ट्रेड चलती रहती है, ट्रेड किसी के लिए रुकती भाई। और ये ट्रेड वाला मामला अब मैं आपको बताता हूं इसका मैटर क्या है। दोस्तों मैटर ये है कि बहुत पहले भारत का बड़ा मन था, और ये जो पाकिस्तानी अगर कोई देख रहे हैं ना, पाकिस्तानी भाई बहन, तो मैं आपके लिए बात बता रहा हूं, भारत ने बहुत पहले और कई बार पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करा था, कई बार पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करा था कि यार हमें राहदारी दे दीजिए, हम सामान अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं, सेंट्रल एशिया भेजना चाहते हैं, उसके पार भेजना चाहते हैं। और सेंट्रल एशिया के पार अगर आप चले जाएंगे तो क्या है फिर, ईस्टर्न यूरोप तो है, यूक्रेन तो है ऊपर पूरा, वहां से हम लोग रास्ता बनाएंगे और ट्रेड करेंगे। तो आप अगर हमें राहदारी दे दीजिए तो फिर आप भी इसमें कमाइएगा, हम भी कमाएंगे, आपके भी आवाम का भला होगा, हमारे भी आवाम का भला होगा। लेकिन पाकिस्तानी कुत्ते की पूंछ, टेढ़ी की टेढ़ी, 12 साल नली में रखी, निकली टेढ़ी की टेढ़ी। पाकिस्तानी बोला नहीं, कोई ऐसा मंसूबा, कोई ऐसा प्लान जिसमें भारत का फायदा हो, वो पाकिस्तान को पसंद नहीं है। चाहे पाकिस्तान का खुद का नुकसान हो जाए, एक बार खुद का नुकसान हो जाए, भारत का भला नहीं होना चाहिए। भारत ने रिक्वेस्ट करी, थोड़ा समय के बाद भारत को भी पता लग गया कि यार ये इन्होंने कुछ मानना वानना तो है नहीं, और कल अगर मान भी गए, चलो मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी मान गए, राइट, फिर पाकिस्तानी भारत पे आतंकी हमला करेंगे, और भारत जब जवाब देगा ये ट्रेड बंद कर देंगे। भाई ब्लैकमेलर तो हैं ये लोग, पूरी कौम ब्लैकमेलर है, यही काम करते हैं। हमारे पास साढ़े कोल एटम बम है, अगर हमें पैसे नहीं देते तो हम बम फाड़ देंगे, ये तो ऐसे बात करते हैं इनके लोग। एंड सो कॉल्ड पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल टॉक लाइक दिस कि हमें कैसे नहीं पैसा देगा वर्ल्ड बैंक, हमारे पास तो एटम बम है। तो ये इनकी मानसिकता, ये इनका माइंडसेट है। आप पाकिस्तानियों से इस मामले में आप बहस नहीं कर सकते। वो जिसको कहते हैं ना कि वो जैसे शादी का फूफा होता है ना, जो हर समय गुस्सा रहता है, हर समय नाराज रहता है, उसकी शिकायत रहती है, शादी का फूफा यार ये गुस्सा ही रहेगा, ये नाराज रहेगा, परेशान रहेगा, ये खुश नहीं हो सकता। अब भारत ने बोला कि ठीक है, भारत ने चाबहार बना लिया ईरान में। पता ही आपको चाबहार के बारे में भाइयों, भारत ने चाबहार बना ली। भारत ने वहां से नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिससे रूस और भारत ऐसे कनेक्ट होते हैं वाया ईरान, वो कर ली। इसके बनने से क्या हुआ आप सोचिए। इसके बनने से यह हुआ कि भारत जब चाह रहा था कि दुनिया से कनेक्ट हो, तो पाकिस्तान को यह सिखाया गया है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को, पाकिस्तान के आर्मी जर्नल को, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स को, पाकिस्तान के अशराफिया को डे वन से यह ट्रेनिंग दी गई है, कोचिंग दी गई है कि भाई तुम्हारा जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उससे बेहतरीन किसी और मुल्क का है नहीं पूरी दुनिया में, और अगर तुम चाहो तो तुम भारत की ट्रेड रोक सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम शाहीन हो, तुम उड़, शाहीन मतलब चील को कहते हैं, कहना गिद्ध को चाहिए लेकिन कहते चील को, कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि ये तुम शाहीन हो, तुम ये हो, तुम्हारे बिना ये नहीं होगा। इनको फूंक चढ़ाई। मोहम्मद इकबाल था जो पोएट, उसने भी बहुत फूंक चढ़ाई, फालतू की फूंक, जिसमें कोई बेसर पैर की बात है। तुम शाहीन हो, तुम फलानो, कोई शाहीन वाइन नहीं है। लगता है लाइक वन बड़ी कबूतर काइंड ऑफ, और एट वर्स्ट सम गिद्ध, बट सर्टनली नॉट एन ईगल। एनीवे, तो पाकिस्तान ने जब ये बात करी कि नहीं आप नहीं जाएंगे, ये कि दुनिया भर के ड्रामे उन्होंने करे, हमने बोला सरकमवेंट कर देते हैं। हमने ईरान से बात करी, वहां पे चाबहार बना दिया। तो दोस्तों एक तो हो गई नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, रूस का पूरा मैटर और ईस्टर्न यूरोप का पूरा मैटर। ईस्टर्न यूरोप का बहुत बड़ा हिस्सा एक जमाने में यूएसएसआर का हुआ करता था। यूक्रेन व्हाट इज यूक्रेन? यूक्रेन इज ईस्टर्न यूरोप ओनली। यूक्रेन तो वही है ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा। तो यूक्रेन तो रूस का पार्ट थी एक जमाने में यूएसएसआर का। तो हमने दो जो कॉरिडोर्स हैं वो एक्टिव कर दी भारत में। एक तो नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर जो ईरान के थ्रू, चाबहार के थ्रू आएगी, वहां पे हमने वो जरदान है ऐसी कुछ नाम है, नाम बोल रहा हूं मैं, वहां पे रेलवे लाइन भी बना दी भारत ने, पोर्ट भी बना दिया, सब कुछ बना दिया। दूसरा हमने अफगानिस्तान से बोला, अफगान तालिबान से, आप आइए चाबहार इस्तेमाल करिए। ईरानियों से उनकी बात करा दी, ईरानियों से हमारी अच्छी बनती है, तालिबान से अच्छी बनती है, हमने उनकी बात करा दी, ठीक है। तो यानी कि हमारे ट्रेड रूट से जो नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका फायदा अफगानिस्तान भी उठाएगा, उसका फायदा ईरान भी उठाएगा, उसका फायदा रूस भी उठाएगा, उसका फायदा बीच वाले एक दो देश भी उठाएंगे, और उसका फायदा उठाएगा भारत, ऑब्वियसली भारत फायदा उठाएगा। दूसरा जो मोदी जी ने यूएई के शेख के साथ फरवरी 14 को साइन करा था, फरवरी 14 को मंदिर गए थे ना वो, बैप्स का मंदिर इनॉग्रेट करने के लिए, तभी पूरा गेम हुआ ये। और अब देखो अप्रैल में काम शुरू हो गया, फरवरी गया, मार्च, अप्रैल काम शुरू, 2 महीने के अंदर कड़ाकड़ गेम ओवर। अब इसमें क्या होगा, पूरा भारत से लेकर सामान जाएगा यूरोप, यूरोप से आएगा सामान भारत, बीच में पड़ता है सऊदी अरेबिया, बीच में पड़ता है इजराइल, बीच में पड़ता है यूएई, बीच में पड़ता है जॉर्डन, बीच में पड़ता है ग्रीस, सबकी एक साथ बल्ले बल्ले। और पाकिस्तान इग्नोर्ड। जो मुल्क अपने आप को यह समझता था कि पूरी दुनिया की शाहरग है,
जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, भाई पाकिस्तान के बिना तो कोई सांस नहीं ले सकता। ये इन्होंने अपने बच्चों को झूठ जो खिलाया पिलाया था बचपन से, आज भारत ने उस झूठ को तोड़ के इन्हीं के हाथों में पकड़ा दिया।